अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि रोज़ा किस तरह हमें बीमारियों से बचाता है। रोज़े के दौरान हमारा जिस्मानी रद्दअमल क्या होता है। पहले दो रोज़े पहले दो रोज़े जो इंतहाई अहम होते हैं। पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मज़र असरात का दर्जा हरारत कम हो जाता है। धड़कन सुस्त हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। असाब जमा शुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरला में नतीजतन सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़ुबान पर मवाद का जमा होना शामिल है। तीसरे रोज़े से सातवें रोज़े तक हमारी कैफियत क्या होती है? जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहला में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी हो जाती है, जिसम भूख का आदी होना शुरू होता है और इस तरह साल भर मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम हाजमा रुखसत मनाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत होती थी। खून के सफ़ेद जरसूमे और कुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ़ हो, इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका होता है। अंतड़ियों और कोलोन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोज़े तक अब पहले से तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और ज़ख्म महसूस होना शुरू हो, इसलिए कि आपका जिस्म अब पहले दिफा के लिए पहले से ज़्यादा फ़ाल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल को खाना शुरू कर देता है, जिसे अमूमी हालात में केमोथेरापी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से खुलियात से पुरानी तकालीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। असाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। ये कुव्वत मुदाफ़त के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे असाबी तनाव का बेहतरीन इलाज है। 16वें से 30वें रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख प्यास बर्दाश्त करने का आदी हो चुका होता है। आप खुद को चुस्त चाकू चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़ुबान बिल्कुल साफ़ और सुर्खी माइल हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है। निज़ाम हाजमा की मरम्मत हो चुकी है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासल मादों का खराज हो चुका है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20वें रोज़े के बाद दिमाग और याददाश्त तेज़ हो जाती है। तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिलाशुबा बदन और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो हुआ दुनियावी फ़ायदा, जो बेशक अल्लाह ने हमारे ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ किया है। मगर देखते हैं रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ करीमाना के उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त करता है। रमज़ानुल मुबारक की दुआएं। पहला अशरा अस्तग़फ़, तीसरा अशरा रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार को दो खुशियाँ हासिल होती हैं। एक उस वक्त जब वो अफ्तार करता है तो खुशी महसूस करता है, और दूसरा जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देखकर खुश हो जाएगा। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। आदिल हुक्मरान की, दूसरा रोज़ादार की हत्ता के रोज़ा अफ्तार कर ले, और तीसरा किसी मज़लूम की। दोस्तों, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब हैं।
یہ پکچر جو یہ ان کو نوبل پرائز دیا گیا تھا کس وجہ سے دیا گیا تھا کہ انہوں نے ریسرچ کی تھی اپنی کہ کینسر کی بیماری کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. تو لوگ بہت خوش ہوئے تھے جب انہوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ کینسر کی بیماری کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کون سی دوائی دریافت کی ہے یا کون سا علاج دریافت کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی دوائی ایجاد نہیں کی، نہ ہی کوئی علاج دریافت کیا ہے. تو پوچھا گیا کہ پھر آپ کس طرح کینسر کا علاج کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کینسر سے بچ جائیں گے، آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی پاسبل دوا کھوج لی ہے. وہ کیا ہے کہ آپ دن میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا 10 سے 12 گھنٹے جو ہے وہ بھوکا رہیں تو آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں. تو پھر ان سے دوسرا سوال پوچھا گیا کہ کتنے دنوں تک اس طرح ہونا چاہیے یا سال میں کتنے دن جو ہے وہ بھوکا، دن میں 10 سے 12 گھنٹے بھوکا رہا جائے. تو انہوں نے بتایا کہ سال میں تقریباً 20 سے 25 دن جو ہے وہ آپ 10 سے 12 گھنٹے بھوکا رہیں تو آپ کے جسم میں جو فالتو مادے جمع ہوئے ہوتے ہیں، مردہ سیل جمع ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا کرتا ہے، جسم کھا جاتا ہے. بھوک اور پیاس کی وجہ سے جسم کو وہ جو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھوک کی وجہ سے پوری نہیں ہوتی. تو جسم میں جو یہ مردہ سیل موجود ہوتے ہیں تو آپ کا جسم کیا کرتا ہے، ان کو کھا جاتا ہے. تو اس طرح وہ مردہ سیل آپ کے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو کینسر ہونے کے امکانات ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جب ان کی یہ بات جو ہے وہ فیمس ہوئی، مشہور ہوئی، تو مسلمانوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ علاج تو ہمارے پاس جو ہے وہ 1400 سال پہلے موجود ہے، بہت عرصہ پہلے موجود ہے، جو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزے کے جو طبی فائدے ہیں اور دوسرے فائدے ہیں، فضائل ہیں، ان کو نہ صرف مسلمان مانتے ہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، روزے کے طبی فائدوں کو مانتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا ایک علاج ہی ہے. تھینک یو. نہ ہم توجہ نہ ہم گرفتار